अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िला मियाँ वाली के हल्का N96 में इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। 19 मार्च को पोलिंग होगी, जबकि 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। इस ऐलान के साथ ही ज़िला मियाँ वाली की सियासी क़ुव्वतें इंतखाबी हरीफ मुतहर्रिक हो गए हैं। ये नशिस्त अमजद अली ख़ान 2 मरतबा जीत चुके हैं। यहाँ पर N96 के अंदर अब ज़िमनी इलेक्शन का मार्का होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब के ऐलान के मुताबिक अमजद अली ख़ान दोबारा उम्मीदवार हैं, जबकि उनके हरीफ साबिक MNA साबिक ज़िला नाज़िम जनाब हुमैर हयात खान रोखड़ी, साबिक ज़िला नाज़िम साबिक MNA जनाब अबैदुल्ला खान शादी खैर, जनाब राना अजीज़ुर रहमान भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ये इंतखाबात के अंदर क्योंकि ये एक मुख्तसर सी मुद्दत के लिए हो रहे हैं, गैर यकीनी सूरत हाल है, लेकिन मियाँ वाली के इंतखाबी हरीफों ने लंगोट कस लिए हैं। मियाँ वाली के इस इंतखाबात के अंदर क्या अवामी दिलचस्पी कितनी होगी, इस इलेक्शन के क्या नताइज निकलेंगे, आज हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ वाली के सीनियर सहाफ़ी जनाब असमत मलिक, जनाब यूसुफ चुगताई साहब। हम असमत मलिक साहब से बातचीत का आगाज़ करेंगे। असमत मलिक साहब, जब मुल्क की सूरत हाल भी आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो इलेक्शंस है, जो ज़िमनी इलेक्शन है, उसके फ़वाइद भी ना होने के बराबर हैं, इसके बावजूद इंतखाबी हरीफ मैदान में उतर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन में पब्लिक पार्टिसिपेशन कितनी होगी और इस इंतखाबा से क्या फ़वाइद हासिल होंगे? जनाब असमत मलिक जी, बहुत शुक्रिया राना साहब। आज का जो आपका प्रोग्राम है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, अगरचे ये बड़ी मुख्तसर मुद्दत के लिए इलेक्शन मुनक्किद किए जा रहे हैं, लेकिन चूँकि जब भी किसी सतह पे, चाहे वो कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, उसकी नशिस्त खाली होती है तो इलेक्शन कमीशन को आइनी तौर पर ज़िमनी इलेक्शन करवाना होते हैं 60 डेज़ के अंदर अंदर। तो इस वक्त जो कि मियाँ वाली के अंदर हल्का N96 पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, और ये हल्का मियाँ वाली के शहरी इलाकों पर मुश्तमिल ये हल्का है, और इस हल्के में तकरीबन पिछले 2013 और 2018 के इलेक्शनों में तहरीक इंसाफ की टिकट पे अमजद अली ख़ान साहब, जो कि साबिक़ वफाकी वज़ीर डॉक्टर शरफुद्दीन खान नियाज़ी के साहबजादे हैं, उन्होंने कामयाबियाँ समेटी हैं। और अब भी जो चेयरमैन PTI तहरीक इंसाफ की तरफ से जो ऐलान है कि हमारे वही लोग उम्मीदवार होंगे जो कि पहले से इन नशिस्तों पे कामयाब होकर असम्बली में पहुँचे थे। तो एक तरफ अमजद अली ख़ान है और दूसरी तरफ उनके सियासी हरीफ जनाब अबैदुल्ला खान शादी खैर मैदान में हैं, और हुमैर हयात रोखड़ी साहब भी मैदान में हैं, और उसके साथ साथ राना अजीज़ुर रहमान साहब भी मैदान में हैं। जबकि एक शुनीद ये है कि साबिक MPA तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक MPA डॉक्टर सलाउद्दीन खान साहब ने भी कुछ अर्सा पहले ऐलान किया था कि वो हल्का N96 में उम्मीदवार होंगे। तो अभी ये तो कंफर्म नहीं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से ऐलान नहीं किया, लेकिन शुनीद है कि वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अब जहाँ तक आपकी बात है कि इस इलेक्शन में लोगों की पार्टिसिपेशन क्या होगी और कितनी रेशो होगी, तो मेरे ख्याल में चूँकि एक मुख्तसर मुद्दत के इलेक्शन है और लोगों के लिए जैसे एक इंजॉयमेंट हो सकती है इस इलेक्शन में, लेकिन इतनी शिद्दत के साथ लोग जो है वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते नज़र नहीं आते, क्योंकि उनकी नज़र में ये 3 से 4 महीने की जो एक इलेक्शन का पीरियड होगा, इसके बाद जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा तो वो क्या अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम करवाएगा और क्या वो अपने इलाके की तरक्की के लिए जो है वो गवर्नमेंट से फ़ंड लेके आएगा। और एक और चीज़ जो कि PTI की तरफ से उसकी जो पॉलिसी है कि वो ज़िमनी इलेक्शन में तो हिस्सा ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन उनके जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं वो ना तो असम्बली के अंदर जाते हैं, ना ही असम्बली में अपने ओहदे का हलफ उठाते हैं, ना ही उन्हें असम्बली में बैठना है, बल्कि उनका ये कहना है कि हम तो ये एक इलेक्शन की फ़िज़ा बनाने के लिए जो है ना हम इलेक्शन इस ज़िमनी इलेक्शनों में हिस्सा ले रहे हैं, ताकि हुकूमत को मजबूर किया जा सके कि वो आम इलेक्शन करवाए। तो इस हवाले से भी अगर हम देखें तो आवाम की जो पार्टिसिपेशन है ना होने के बराबर होगी। लेकिन चूँकि मियाँ वाली में तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत ज़्यादा अवामी हलकों में ज़्यादा पजीराई रखती है, तो शायद तहरीक इंसाफ के लोगों में ये एक
जज्बा पैदा होगा कि वो जनरल इलेक्शन के में किस तरीके से जाके अपने उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाने के लिए काम कर सकते हैं और किस तरीके से अपने लोगों को असम्बलियों के ऐवानों में पहुँचाने के लिए अपनी जद्दोजहद कर सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी जनाब यूसुफ चुगताई साहब हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, यकीनन PTI के 4 साल भी यहाँ गुजरे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन में जाएगी या सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब का ताल्लुक़ मियाँ वाली से है और ये PTI को एक एज हासिल है कि PTI का ये होम ग्राउंड है, क्या सिर्फ यही काफ़ी है या इसकी कोई कारकर्दगी भी आप देखते हैं? जनाब यूसुफ चुगताई साहब। मैं इन ज़िमनी इलेक्शन को और तनाज़ुर से देखता हूँ। ये ज़िमनी इलेक्शन में सूरत हाल जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन ने बेशक शेड्यूल दे दिया है और कुछ सरकारी तौर पर इलेक्शन कमीशन या इस किस्म के उनके से वाबस्ता किस्म के सरकारी अदारे वो थोड़े तो कुछ मुतहरक नज़र आते हैं, लेकिन अभी उम्मीदवारान जो साबका भी उम्मीदवार रहे हैं, अभी उम्मीदवार लाजमी बात उन्होंने होना है, उनकी सरगर्मियाँ अभी तक सामने नहीं आई। देखें NA-96 में ये हल्का जो है हमारे आजाद रोकड़ी की NA जो नून लीग के हैं उनका होम ग्राउंड है, वो हमेशा इस सीट से इलेक्शन लड़ते हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। इस दफ़ा जो है वो अबैदुल्ला खान शादी गैल जो कि NA-95 जिनका आबाई हल्का है वो इस मरतबा NA-96 में अपीयर हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि नून लीग इस मौका पर तकसीम होती हुई नज़र आती है, जबकि तहरीक इंसाफ के अमजद अली खान जिस तरह असमत साहब ने कहा है या राना साहब ने कहा है कि इमरान खान ने उन्हें सिग्नल दे दिया है कि आप ही हमारे उम्मीदवार हैं, तो इस बारे में अभी कोई हतमी बात नहीं की जा सकती कि वाकई अमजद अली खान ही जो है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। और भी हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जो पॉलिसी आई है इमरान खान साहब ने कहा है जो सिटिंग हमारे MNA थे वही अपने अपने हलकों में दोबारा उम्मीदवार होंगे, तो मेरे ख्याल में कोई पार्लिमानी बोर्ड नहीं बनेगा, कोई टिकटें नई नहीं दी जाएंगी, वही उम्मीदवार होंगे जो कहा गया। बारह जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि हम जो है ना जी वो तहरीक चलाएंगे और जेल भरो तहरीक चलाएंगे, और इसकी वेजिटेशन की सूरत हाल भी कदर कुछ नज़र आती है। ये ज़िमनी इलेक्शन होते नज़र नहीं आते, ये इलेक्शन की जो सूरत हाल है वो कोई जो है उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, और लोग भी आवाम भी मेरे ख्याल में इन ज़िमनी इलेक्शनों को कबूल करने के लिए या उनमें अपनी सरगर्मी दिखाने के लिए को सामने आना उनका भी मुश्किल है, वो भी नहीं आएंगे। और ये ज़िमनी इलेक्शन जो है ना जी एक हवाई फायरिंग की तरह होंगे और मुनक्किद होकर या उससे पहले जो है इसका सीन ड्रॉप हो जाएगा या इससे पहले जो कुछ और तीसरी कुव्वत या किसी मुल्क का निज़ाम को संभाल कर जो टेकर हुकूमत होगी उसको जो है ना जी उसको लाकर जो है हालात और ज़्यादा जो है और ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे, रोज़ गंभीर होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में चुगताई साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन ज़रूर होंगे, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस जो है ना वो एक आइनी अमल है और वो उसमें होना है। लेकिन उसमें जहाँ तक आप कह रहे थे कि जी नून लीग जो है यहाँ पर तकसीम होती नज़र आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इस चीज़ का भी फैसला हो जाएगा कि नून लीग का उम्मीदवार कौन होगा, नून लीग कहाँ खड़ी है, नून लीग कहाँ खड़ी, ये फैसला हो जाएगा, फैसला हो जाएगा कि उसका कौन उम्मीदवार होगा। और मेरे ख्याल में जो ये इलेक्शन है ज़िमनी इलेक्शन है, अगर तो इसके अंदर आवाम की पार्टिसिपेशन अच्छे तरीके से होती है तो फिर तो मेरे ख्याल में ये एक टेस्ट केस होगा नून लीग के लिए कि वो जनरल इलेक्शन, आने वाले जनरल इलेक्शन चाहे वो अक्टूबर में होते हैं या अक्टूबर के बाद होते हैं, तो उसमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी सियासी पोजीशन क्या है और ज़िला के अंदर वो किस हद तक अपने आप को आने वाले। लेकिन ये नून लीग की जो मरकज़ी क़यादत है या उनका इलेक्शन ट्रिब्यूनल होना है, उन्होंने कोई हमारे याद खान और अबैदुल्ला को दोनों को टिकट नहीं देने, एक को टिकट देंगे ना, लाजमी बात है दूसरा उनके मुखालिफ ही होगा। नहीं, इलेक्शन तो दोनों पार्टियां लड़ेंगी हर सूरत के अंदर, अगर टिकट मिले या ना, कमजोर हो गए, तकसीम हो गई, बहरहाल उसकी तकसीम का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी जी चुगताई साहब आपका मौक़िफ़ भी आया है सामने, असमत मलिक साहब का भी आया है, और इन्होंने जो दोस्तों ने राय का इज़हार किया, बहरहाल आने वाले दिनों में सब कुछ वाज़े हो जाएगा कि मुस्लिम लीग नून कहाँ पर खड़ी हुई है, टिकट किस तरफ गया है, सबके दावे भी हम देख लेंगे। बहरहाल ये है कि मियाँ वाली के अंदर एक इंतखाबी मैदान सज चुका है, और जो हमारे इलेक्शंस हैं
یقینی طور پر میری رائے جو ہے، جو عصمت ملک صاحب نے کہا الیکشن ضرور ہوں گے، کیونکہ ضمنی الیکشن ایک آئینی ضرورت ہے. اور ہاں اگر کوئی ایسی کوئی انہونی ہو گئی اس ملک کے اندر، پھر کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک حادثات کا ملک ہے اور یہاں پر حادثات ہمیشہ اہم رہے ہیں، اور یہاں پر ہمارے آئین وغیرہ تاکہ نسیاں میں رکھ دیے جاتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آئین پر چلا جائے گا اور رولز آف لا ہوگا. آخر کبھی تو اس ملک کی تقدیر بدلے گی. میں اپنے تمام ساتھی صحافیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور انتہائی اہم موضوع پر اظہار خیال کیا. اللہ حافظ.